नमस्कार दोस्तों। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी में भी कोई मूव बड़ा नहीं दिया। निफ्टी 50 भी एक दायरे में ही ट्रेड करता रहा गैप डाउन ओपनिंग के साथ। आज गैप अप ओपनिंग होती है क्योंकि कल रात डाउ जोन स्लाइटली पॉजिटिव बंद हुआ। नैस्डैक हालांकि नेगेटिव बंद हो रहा है, उसकी अपनी वजह है एनवीडिया की वजह से वो डाउन जा रहा है। एनवीडिया का शेयर टूट रहा है रोज़, चूँकि डाउ जोन स्लाइट पॉजिटिव शायद 38 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, तो उसके चलते आज निफ्टी 50 भी 50-55 अंकों के साथ गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन उसके खुलते के साथ ही बाज़ार खुलते के साथ ही नीचे आ गया और एक सुस्त चाल सीमित दायरे में ही ट्रेड करता रहा। कोई बड़ी मूव देखने को नहीं मिली। निफ्टी 50 की आज वीकली एक्सपायरी भी थी, लेकिन इसने ना ही नीचे की ओर कोई मूव दिया और ना ही ऊपर की तरफ कोई शॉर्ट कवरिंग दिखाई। हाँ, पर यह है कि ज़्यादातर सपोर्ट 25,150 के आसपास ज़्यादातर समय ये लेता रहा सपोर्ट। इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इसी के आसपास ही घूमता रहा। तो जो आज निफ्टी 50 ने आज का हाई लगाया वो ओपनिंग सत्र में ही लगा दिया था 25,275 का। जो आज का लो बनाया इसने 25,127 का, और जो फाइनल क्लोजिंग आज की हमें मिली वो मिली 25,145 की। तो अभी 2 दिन से चल क्या रहा है, बाज़ार एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, सुस्त चाल दे रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन में है। तो इसका क्या मतलब है कि बाज़ार किसी एक डायरेक्शन में भागने की तैयारी कर रहा है। अभी चूँकि यूएस मार्केट में थोड़ा स्लो चल रहा है और कल जॉब्स के डेटा भी आने हैं, तो कल क्योंकि हमारा फ्राइडे का सेशन बंद हो जाएगा, उसके बाद शाम को यूएस के जॉब्स डेटा आएंगे, तो उस पर इसकी कल की चाल निर्भर करेगी। आज तो जो कुछ होगा होगा ही, यूएस ऊपर जाता है या नीचे। उसके बाद जब मंडे को हमारे बाज़ार खुलेंगे तब देखना रहेगा कि किस प्रकार निफ्टी 50 बिहेव करता है। यदि यूएस में जॉब्स डेटा नेगेटिव आते हैं तो सोमवार को गिरावट आने की संभावना निफ्टी 50 में बनी हुई है, और यदि जॉब्स डेटा कल फ्राइडे को रात को पॉजिटिव आ जाते हैं तो मंडे को फिर से अपनी चाल पकड़ देगा और 25,360 25,525 की ओर भागेगा। लेकिन अगर जॉब्स डेटा में कोई ख़राब खबर आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो 25,100 के बाद 25,000 का लेवल, और अगर ये 25,000 को भी तोड़ देगा तो फिर से ये 24,800 का जो बेहद मजबूत सपोर्ट है उसको टेस्ट करेगा, और फिर 24,800 से नीचे की उम्मीद नहीं लग रही, वहाँ से फिर एक अच्छी खासी अपमूव देगा। तो अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, तो इसमें बहुत ही लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। कोई बड़े ट्रेड अभी नहीं लेने हैं जब तक कोई डायरेक्शनल मूव ना मिल जाए, अप मूव या डाउन मूव। डायरेक्शनल मूव मिलने के बाद ही, डायरेक्शन क्लियर करने के बाद ही, जब डायरेक्शन क्लियर हो जाए तभी ट्रेड करेंगे बड़े अपनी फुल क्वांटिटी के साथ। अदरवाइज़ लो क्वांटिटी में ट्रेड करते रहें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करते रहें, और रेजिस्टेंस सपोर्ट के अकॉर्डिंग अपनी कॉल पुट बाय करें। जो मजबूत सपोर्ट है 24,800 का, वो टूटेगा तभी जो पॉजिटिव ट्रेंड है ये अपमूव ये रिवर्सल लेगा। अदरवाइज़ बाय ऑन डिप्स चलता रहेगा
तो अब सब कुछ कल यूएस के जॉब्स डेटा के ऊपर है कि ग्लोबल मार्केट कैसे बिहेव करेंगे। और ग्लोबल मार्केट के बिहेव के ऊपर मंडे को ही कोई डायरेक्शनल मूव भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ कल भी थोड़ा कंसोलिडेट ही करे, और अगर कल ही 25,000 तोड़ देता है तो 24,800 जल्दी देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ रिकवरी के पूरे चांस हैं अगर जॉब्स डेटा पॉजिटिव आता है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए पीकॉक ऑप्शन लर्निंग यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।